अष्टमी। अष्टमी के दिन भगवान भैरवनाथ का दर्शन करना चाहिए। जो अष्टमी के दिन भैरव देव का दर्शन करता है उसके जीवन की दरिद्रता दुख हमेशा हमेशा के लिए मिट जाते हैं। बोलो भैरवनाथ भगवान की जय। भगवान शिव जी के 10 अवतारों का और वर्णन किया गया है। पहला अवतार है महादेव का महाकाल, दूसरा है तारा महादेव, तीसरे हैं भुवनेश्वर महादेव, षोडश भैरव महादेव, छिन्न मस्तक, धूमावान, बगला मुख, मातंग और कमल महादेव। ये भैरव देवता की 10 शक्तियां जिसको हम 10 महाविद्या कहते हैं। 10 महाविद्याएं प्रकट हुई जिनकी कथा हम देवी भागवत में आपको सुनाएंगे। बड़ी विस्तार से देखिए 10 महाविद्याएं कैसी प्रकट हुई, किसके लिए प्रकट हुई, कब प्रकट हुई। पहली शक्ति है महाकाली, दूसरी है तारा देवी, तीसरी है भुवनेश्वरी मां ललिता, चौथी है विद्या देवी, पांचवी है भैरवी, छठी है छिन्न मस्तका, सातवीं है धूमावती, ये मां विधवा है। सौभाग्यवती माताओं को इसका दर्शन नहीं करना चाहिए। धूमावती देवी का इनका वाइट कपड़े हैं और विधवा का शरीर है धूमावती देवी का। सातवीं है धूमावती, आठवीं है बगला मुखी माता और 9वीं है मातंगी और 10वीं नंबर की हैं कमला देवी। ये भगवती के 10 अवतारों का निरूपण किया गया है। कश्यप जी की एक पत्नी थी जिसका नाम था सुरभि। सुरभि मां के गर्भ से भगवान ने 11 अवतार लिए, 11 रुद्र। कौन कौन से? कपालो, पिंगलो, भीमो, विरूपाक्षो, विलोहिता, शास्ता, जपाधिर्वुद्न्या, शंभुश्चंडो भवस्तथा। भगवान शिव जी की 11 अवतार है। कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, आस्था, अजपाद, हविर्वुद्न्य, शंभु, चंड और भव। ये शिव जी के 11 अवतार हैं। दुर्वासा मुनि भी भगवान शिव जी के अवतार, इसलिए वो क्रोधी हैं। अश्वत्थामा भी भगवान शिव जी का ही अवतारी है। अश्वत्थामा यहां तक कि भगवान हनुमान जी भी भगवान शिव जी के अवतारी है। कैसे? बोले एक समय की बात थी, समुद्र मंथन हुआ, आपको पता है। सबसे पहले जहर निकला, किसने पिया? बोलो, भगवान शिव जी ने जहर पिया। उसके बाद 9 रत्न समुद्र से 14 रत्न निकले थे। तो अंतिम में भगवान धनवंतरी निकले समुद्र से। धनवंतरी भगवान क्या लेकर के? अमृत का कलश लेकर के। समुद्र मंथन देवताओं और दैत्यों ने मिलकर के किया था। सुन, लेकिन जैसे समुद्र से अमृत निकला, दैत्य लोग उस अमृत का घड़ा लेकर के भाग गए। तो देवता रोने लगे। भगवान ने कहा, रो मत देवताओं, मैं तुम्हारे लिए अमृत लाऊंगा और तुम्हें अमृत पिलाऊंगा। ये दैत्य अमृत लेके तो चले गए साहब, सुनो जरा, पर आपस में लड़ पड़े। एक कहता है सबसे पहले मैं पीऊंगा, मैं बड़ा हूं। तो दूसरे ने कहा पहले मैं पीऊंगा। तीसरे ने कहा मैं बड़ा हूं, मैं पीऊंगा। तो आपस में लड़ने लगे, झगड़ने लगे। अहम पूर्वम नत्वम नत्वमिति प्रभु। मैं बड़ा हूं, पहले मैं पीऊंगा। झगड़ा इतना बढ़ गया कि कोई पी ना पाए। भगवान ने अवसर जा करके देख करके एक रूप लिया। कौन सा? मोहिनी का रूप।
बोलो मोहिनी भगवान की जय। मोहिनी भगवान इतनी सुंदर, हाथ पर कमल लेकर की दैत्यों के बीच चले गए। और दैत्यों ने सुनो जरा अमृत पीना तो भूल गए, भगवान का वो मोहिनी अवतार को ही देखने लगे। कहते हैं अहो धामम अहो रूपम अहो अस्यामयं वया। अरे भैया इनका रूप देखो कितना प्यारा है। तो दूसरे ने का रूप देख रहा, बाल नहीं देख रहे, क्या गजब के। तब तक तीसरी ने कहा बाल देख रहा, तुम साड़ी नहीं देख रहे हो, क्या गजब की। और चौथे ने कहा अरे तुम साड़ी पर तुम्हारी नजर, तुम मुस्कुराहट नहीं देख रहे हो, कितनी प्यारी। तो ऐसा वर्णन करते चले गए और अमृत पीना ही भूल गए। भगवान के पास दौड़े दौड़े आए, देवी तुम कौन हो? भगवान ने कहा तुम अपना परिचय दो, तुम कौन हो? बोले महाराज हम ऐसे वैसे नहीं हैं, वयम कश्यप दायादा, हम सब कश्यप जी के पुत्र हैं। अच्छा, हम सब ने समुद्र मंथन किया है। अच्छा, बोले समुद्र से अमृत प्रकट हुआ। बोले फिर? बोले देवी हम आपस में लड़ रहे हैं कि सबसे पहले कौन पिएगा। अब तुम आए हो तो तुम यह काम करा कि तुम अपने हाथों से ये अमृत हमें पिला दो। भगवान कहते मेरे बारे में जान नहीं पहचान नहीं और मेरे हाथ से अमृत पीना चाहते हो? कश्यप जी का नाम तो मैंने बहुत सुना है। इतने बड़े कश्यप जी की तुम जैसे मूर्ख बेटा कैसे पैदा हो गए? भगवान ने थोड़ा त्याग दिखाया। उन दैत्यों के मन में और श्रद्धा उत्पन्न हो गई। दैत्यों ने कहा महाराज ये सुंदरी ही नहीं है, ओह ये तो पढ़ी लिखी भी है, बुद्धिमान भी है। ठीक कह रही है, हम इन पर कैसे विश्वास कर सकते हैं? पर देवी अब हमें पक्का विश्वास हो गया, अब हम तुम्हारे हाथों से अमृत पीना चाहते हैं।